मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। और आप सबका परहेज कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? ये तो और भी अच्छी बात है। आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये सीसी में देखिए क्या है। ये है अपना सन्यासी नुस्खा। ये सीसी में अपना सन्यासी नुस्खा है, ठीक है। और आज से 3 साल पहले सन्यासी नुस्खा जो है वो लॉन्च किया था मैंने। आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कोई नुस्खा नहीं आया। आज 3 साल के बाद आया है आप सबके बीच, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। न जाने कितने भाई मैसेज करके प्रतिदिन पूछते हैं, सर सन्यासी नुस्खा मिलेगा मिलेगा। मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ। और मैं चाहता तो इस बीच न जाने कितने वीडियोस, जैसे कि और भी सब लोग अपने चैनल पे डालते हैं, एक महीने में 2 3 नुस्खे की वीडियो डाल देते हैं, ले करके बना देता। लेकिन आप लोगों को पता है ये बात कि मैं अपना मुंह तभी खोलता हूँ जब मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ विशेष होता है, वरना मैं चुप रहता हूँ। मैंने कोई वीडियोस नहीं डाले क्योंकि कोई भी नुस्खा, कोई भी रसायन घर की दाल चावल रोटी नहीं होती। उसे ऐसे पकड़ा, ऐसे डाला, पकाया और खा लिया, कोई लाभ नहीं होता उससे। रसायन वो होती है जो जीवन को बदल देती है, और जीवन बदलने वाली ऐसी जीवन दायिनी, जीवन परिवर्तक जो रसायन होते हैं, पहली बात तो हर व्यक्ति उसे बना नहीं सकता। कुछ चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें आपका एक भाग्य भी बहुत ज़रूरी होता है। परिश्रम के साथ आपका हृदय, आपका उद्देश्य, ये भी बहुत मायने रखता है इसमें। और आपकी ईश की कृपा, आपकी इष्ट देव की कृपा, ये सभी जब होती है और सही समय जब आता है, तभी जाकर के ये रसायन बनते हैं। ऐसे नहीं बनते। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को जाननी चाहिए इसके बारे में। जो लोग हर रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन नामर्दी का नुस्खा पेश करते हैं, समझ लीजिए कुछ ज़्यादा ही इलाज करने में वो माहिर है। इस इलाज की जो प्राचीनतम तरीका है, जड़ी बूटियों वाला तरीका, भस्मों का तरीका, इसको तो लोगों ने व्यापार बना ही डाला है। हर दिन आए दिन नया नुस्खा पेश करना, नया नुस्खा पेश करना। लेकिन जो रसायन हैं, आयुर्वेद के जो टॉप लेवल की हैं रसायन, रसायन, उसको भी लोग व्यापार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन होगा वही जो सच्चाई है। आप उनकी बातों में आएंगे, नुस्खे लेंगे, लाभ की जगह हानियां ही होंगी, फायदा तो नहीं होगा, जैसा कि आज तक नहीं हुआ। खैर, अपन इस बारे में बात करते हैं डायरेक्ट। पहली बात यह है, मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा हूं अभी। इसको अभी ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसकी बुकिंग कब से शुरू है। आज मैं इसके 2-4 वर्ड आप लोगों को बोल करके शब्द विराम करूंगा। पहली बात यह है कि अपनी वीडियो इसके ऊपर आने वाली है। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, आप लोगों के लिए नुस्खे बनाने में ही व्यस्त हूँ। तरह तरह के प्रयोग चल रहे हैं, तरह तरह के नुस्खे हैं, बिजी हूँ उसमें। प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए कुछ इसके साथ ही। तो मुझे आप लोग थोड़ा सा वक्त दें। प्रतिदिन मैसेज करके मुझसे ये ना पूछे कि भाई साहब अगली वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो कब आएगी। देखिए, वीडियो ठीक आएगी। वीडियो मैं तभी डालता हूँ जब सच में मेरे पास देने के लिए होता है। उससे पहले मैं नहीं डालता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और सही चीज़ बनने में ना समय लेती है। एक पेड़ भी अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी फल आने में समय लगेगा, है ना। यही बात है। दूसरी बात यह है, आप लोग मुझे इसके बारे में मैसेज करके बिल्कुल ये ना पूछें कि सर इसकी बुकिंग कब से हो रही है, मैं लेना चाहता हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा था, प्लीज़ इसका कितना प्राइस है, मुझसे अभी ना पूछें। क्यों? क्योंकि अभी ये आधा बनकर तैयार हुआ है। काम अब भी कर रहा है, ये काम लायक, देने लायक अब भी है, लेकिन मैं इसके पावर को भी और आगे लेके जाना चाहता हूँ। दूसरी बात, इसके फ़ायदे क्या हैं पहले आप ये जान ले। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 2-3 बातें बताऊँगा इसके बारे में। पहली बात है, ये एकमात्र ऐसा नुस्खा है, आपने जितने भी नुस्खे अगर सच में देखे होंगे तो लोग टाइमिंग के बारे में नहीं बोलते। अच्छे अच्छे जितने भी हकीम हैं, जितने भी टॉप लेवल के हकीम हैं,
वो टाइमिंग के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो टाइमिंग के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जो प्रयोग में आती थी वो थी, पता है आपको क्या है? अफीम, त्रयाक बोलते हैं उसे, अफीम बोलते हैं, ओपियम बोलते हैं। लेकिन बैन हो जाने के कारण, क्योंकि नशीले पदार्थ उससे बनते हैं, आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण अंग था अफीम। अफीम को ऐसे डायरेक्ट नहीं डाला जाता था, अफीम का शोधन किया जाता था पहले, बाकायदा उसका नशा निकाल कर उसको शोधन करके उचित मात्रा में, वो भी डायरेक्ट नहीं खिलाया जाता था, दवा के संग मिला करके अन्न अनुपान के साथ में उसको दिया जाता था, अन्न औषधियों के साथ मिला करके फिर अनुपान के साथ उसको दिया जाता था। तो शीघ्र पतन को खत्म करने के लिए जो आयुर्वेद में जान थी वो थी अफीम, ठीक है। लेकिन सरकार द्वारा बैन हो जाने के बाद से अफीम नहीं मिलने के कारण, और जो मिलता है वो भी 2 नंबर अफीम मिलता है, तो एक्चुअल जो खेत का अफीम है वो नहीं मिलने के कारण टाइमिंग के बारे में बड़े बड़े हकीम लोग भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। तनाव के बारे में बात करेंगे, नामर्दी ठीक करने के बारे में बात करेंगे। नामर्दी का मतलब होता है सेक्सुअल इच्छा की कमी, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में वो नुस्खे देंगे, लेकिन टाइमिंग के बारे में वो हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो होती है, जो टाइमिंग बढ़ाने की बात आती है, वहाँ नशीली चीज़ों का प्रयोग होता है। गांजा हो गया, भांग हो गया, भांग का नमक हो गया, और धतूरा हो गया जो जहर या नशीली चीज़ें हैं, अफीम हो गया, कहीं कहीं तंबाकू हो गया, खैनी का पेड़ जिसको बोलते हैं तंबाकू का पेड़, उसके पत्ते, ये सब चीज़ें प्रयोग में आती हैं। तो हैं तो ये ऑब्वियसली अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, डोज ऊपर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका इफेक्ट तो दिखेगा। लेकिन मेरा मानना है पर्सनल ऐसा कि जब आप इस तरह की नशीली चीज़ों का प्रयोग करवाते हैं, ठीक है, दवा में डालते हैं, एक समय था कि मैं भी इसका प्रयोग करता था कभी, आज से 3 साल पहले, तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि मिलता भी नहीं। अंततः अच्छा ही हुआ जो बंद हो गया मिलना, या मुझे अवेलेबल नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं एक खोज हुई कि भाई चलें इसके क्या अपने को जो है वो सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, और कहते हैं कि खोजने वाले को वस्तु मिल जाती है। अगर सच में दिल से आप लग जाएंगे ना, तो भगवान भी अपनी कहीं ना कहीं आपको अनुभूति कराएंगे। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि कोई भी चीज़ अगर आप नशीली चीज़ों से अपनी टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, हालांकि उसका नशा काट दिया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में वो परमानेंट तो नहीं होगी। पहली बात है, परमानेंट आपकी बॉडी में वो टाइमिंग नहीं लाएगी, ठीक है। वो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा से ऐड हो रहा है, और टाइमिंग जिसकी नहीं होती है ना, टाइमिंग अगर आप किसी नशीली चीज़ों से लेकर आ रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है। ये भी सबसे बड़ी बात है। नशीली चीज़ों से, अफीम से, या आप गांजा वगैरह से जो भी इस दवा में डाल के और जो टाइमिंग लाई जाती है, क्योंकि ये स्तंभक होती हैं, स्तंभक होती हैं, इससे कई सारी दिक्कतें सामने आती है। पहला, स्तंभक गुण होने के कारण ये वीर्य का स्तंभन करती हैं, साथ ही साथ अन्य चीज़ों का भी स्तंभन करती हैं, मल मूत्र का भी स्तंभन करती हैं, जिसके कारण पेट में गोले बनना, कब्ज रहना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। और कहीं ना कहीं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत नहीं बनाती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को कमज़ोर करती हैं। एक समय बाद ऐसा होता है कि ये दवाइयाँ भी धीरे धीरे असर करनी कम कर देती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो रसायन मैंने बनाया है, इसमें कोई नशीली चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इस सन्यासी नुस्खे में कोई नशीली चीज़ नहीं है, और इसकी खुराक मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। मात्र इतनी सी खुराक है, एक चावल के बराबर, चावल के दाने के बराबर खुराक, और उससे माचिस की तीली से ही आप ले सकते हैं। और इसकी टाइमिंग जो है 20 मिनट, घड़ी देख करके अभी इसकी टाइमिंग 20 मिनट है। किस बंदे की है? जो बंदा एकदम नामर्द है, एकदम जो नामर्द बंदा है, जिसकी टाइमिंग कुछ सेकंड में है, चंद, मैं कैसे कहूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं कि जो थोड़ा सा आपको अनौपचारिक लग सकते हैं, लेकिन मेरा काम ही यही है। तो मैं तो कोई एजुकेटेड वीडियोस बनाता नहीं हूँ, जो है टॉपिक वही है, तो बोलना तो पड़ेगा मुझे। तो जिनका संभोग के दौरान 3-4 धक्के के दौरान वीर्य निकल जाता है, या हस्तमैथुन करने के दौरान 3-4 बार जो है वो हस्तमैथुन के दौरान अगर आगे पीछे लिंग को करते हैं तो उनका वीर्यपात हो जाता है, मुश्किल से 3 से 5 सेकंड, 7 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड जिनकी टाइमिंग है, उनकी टाइमिंग को ये चंद खुराक में 20 मिनट कर देगा। पहली इसकी चीज़। दूसरा, इसकी खासियत ये है कि ये जो बंदे शादी से भागते हैं, शादी टाल रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी,
जिनका मन होता है कि अब अगर शादी करेंगे तो हम किसी लायक ही नहीं है, शादी क्या करें हम, जो शादी से भागते हैं, आत्महत्या करने तक सोच लेते हैं कि अपने जीवन को ख़त्म करना है, क्योंकि अपने पास कुछ है नहीं। जिसका हाथ पकड़ के लाएंगे उसको क्या सुख देंगे, कुछ नहीं है अपने पास। वो बंदा अगर इसका सेवन चंद दिन करेगा, महीने 2 महीने की बात नहीं है, चंद दिन, कितने मुश्किल से इसकी 10 खुराक भी ज़्यादा हो जाएगी। मुझे तो जहाँ तक मैंने इसकी पावर देखा, 10 खुराक मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत हो जाएगी। ठीक है, 10 खुराक बंदा झेल नहीं पाएगा। वो चंद खुराकें खाने के बाद अपने माता पिता से जाकर ये बोलेगा कि मुझे शादी करनी है। उसका बॉडी उसको बोलेगा, धक्का देगा, बोलेगा तू जाके बोल, क्योंकि उसके भीतर सेक्स पावर इतनी बढ़ेगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बंदा जो इतना कमज़ोर है कि जो सही से अपने पूरे दिन का काम नहीं कर पाता, सुस्ती सा पड़ा रहता है, अक्सर उसका दिल करता है लेटे रहें, सोए रहें, कोई मेहनत का काम करने से उसका जी घबराता है, और सेक्स के नाम से तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है उसके लिंग में तनाव ही नहीं आता, तो टाइमिंग की बात ही कहाँ है। कमर में दर्द रहता, वीर्य एकदम कम हो गया, जो है वो भी एकदम बेजान सा हो गया है, शुक्राणु एकदम पहले से डैमेज हो चुके हैं, कुछ है ही नहीं। वो बंदा फिर कैसे चंद खुराक में जो है वो इतना ताकतवर बन जाएगा? ये एक बहुत मौलिक सा प्रश्न, एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है कि 10 दिनों में, जो सालों साल से नामर्द पड़ा, वो 10 दिनों में 10 खुराक में कैसे ऐसा हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? दिस इज द पावर ऑफ एंशिएंट आयुर्वेद। दिस इज द पावर ऑफ रसायन, रस शास्त्र। आयुर्वेद की मेरुदंड रस शास्त्र का ये पावर है कि ये पहली खुराक में कमजोरी खत्म कर देती है शरीर की, दूसरी खुराक में ताकत पैदा कर देती है, तीसरी खुराक में ताकत ओवरफ्लो होनी शुरू हो जाती है। और एक नई बात, एक नया कंसेप्ट आज आप सबके सामने रख रहा हूं, सेक्स इज द ओवरफ्लो ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ। सेक्स इज द ओवरफ्लो ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। एक बात और समझ जाइए, आपके बॉडी में 10 पॉइंट पावर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ब्रेन को पावर चाहिए, हार्ट को पावर चाहिए, किडनी को पावर चाहिए, लीवर को पावर चाहिए, मसाने को मतलब यूरिनरी ब्लैडर को पावर चाहिए। ये हुए मेन अंग। कुछ इसके अलावा भी जो अंग है, फेफड़े को पावर चाहिए, आंतों को पावर चाहिए, हाथ मसल्स को पावर चाहिए, टिश्यूज को पावर चाहिए, ये सेकेंडरी हो गई। कुल मिलाकर आपको 10 पॉइंट पावर चाहिए, लेकिन आपका बॉडी जनरेट कर रहा है 5 पॉइंट पावर। इसलिए हर जगह अंगों में शक्ति की कमी हो रही है। क्यों कम जनरेट कर रहा है? खाना तो हम ठीक ही खा रहे हैं। एक समय ऐसा भी था, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में हम उतना अच्छा भोजन नहीं करते थे, लेकिन हमारे बॉडी में पावर ओवरफ्लो करती थी, जिसके कारण वीर इतना बनता था कि नाइट फॉल हो जाता था। लिंग में तनाव जरूरत से ज़्यादा आता था, इतना आता था कि सुबह बाथरूम करने जाएंगे तो 5 मिनट 3 मिनट तो खड़ा ही रहना पड़ता था, क्योंकि लिंग इतना टाइट रहता था कि पेशाब की धार नहीं निकलती थी। और आज ऐसा है कि लिंग को छेड़ो भी तो उसमें कोई हरकत नहीं होती। क्या कारण है? ये एक अलग टॉपिक, उसको बाद में बताएंगे। अगर बताना शुरू करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। भविष्य के लिए भी कुछ रखना है ना, इन फ्यूचर थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, सब एक बार दे दूंगा तो हजम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अपन अब पॉइंट की बात ही करेंगे। तो आपके बॉडी में 10 पॉइंट पावर की जरूरत है। आपका बॉडी जनरेट कर रहा है किसी कारण से, कारण तो सबको एक ही पता है, हस्तमैथुन किया, आपने बॉडी का सिस्टम बिगाड़ लिया। ठीक है, अब इसमें क्यों क्या बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, वो बाद में बताऊंगा। आपका बॉडी 5 पॉइंट ही पावर जनरेट कर रहा है। जो भी जनरेट हो रहा है वो थोड़ा सा ब्रेन जो है वो खींच ले रहा है, बोल रहा है पहले कि मुझे दो, मुझे जिंदा रहना है। हार्ट बोल रहा है अब उसके बाद मुझे दो पावर। इस तरह मेन अंग अपने पावर ले लेते हैं। ठीक है, और लिंग में ताकत नहीं आती। जब आपके बॉडी को 10 पॉइंट पावर की जरूरत है और जब आपका बॉडी 12 पॉइंट पावर जनरेट करेगा, 2 पॉइंट पावर सरप्लस में जाएगा, वो 2 पॉइंट पावर आपके अंदर सेक्स पावर के रूप में जमा होगा। लिंग में तनाव, टाइमिंग उससे आती है। ये एक बात आप कान खोल कर समझ लें, अपने दिल दिमाग में उतार लें। तो आप लोगों के अंदर जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होगा ना, वही सेक्स पावर और टाइमिंग के रूप में आप सबके सामने आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यही कमजोरी दूर नहीं हो पाती, यही पावर एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाती। जितना आपके बॉडी को ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट आपकी है उसको क्रॉस नहीं कर पाती, आपकी तनाव, टाइमिंग कम ही रहती है। जहां वो ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस करेगी, आपके बॉडी को 10 पॉइंट की जरूरत है, वो 11 पॉइंट, जहां 10.5 पॉइंट पहुंचेगी, 10.5 पॉइंट पे पहुंचेगी, आपका बॉडी की कमजोरी दूर, आपके लिंग में तनाव आने लगेगा, टाइमिंग ठीक ठाक।
और ऊपर पहुंचती है 11 पॉइंट, आपकी बॉडी को लगेगा आई एम टोटली ओके, आई एम पावरफुल। जहां 12 पॉइंट 12 पॉइंट पे पहुंचेगी, आपकी सेक्स पावर आपसे बर्दाश्त से बाहर होनी शुरू हो जाएगी, तनाव काफ़ी रहने लग जाएगा। और जब शरीर में ताकत रहेगी, अगर वीर्यकोश और वीर्य वाहिनियों को रिपेयर कर लिया गया तो शरीर में ताकत है, वीर्यकोश वीर्य वाहिनियों में भी ताकत है, टाइमिंग भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। इसी प्रकार जितना पॉइंट आपका बढ़ता रहेगा, आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो उतना ही रहेगा, वो 10 पॉइंट ही रहेगा, लेकिन बॉडी के अंदर पावर ज़्यादा जनरेट होगी। वो फिर मर्द के अंदर सेक्स पावर के रूप में होती है, औरतों के अंदर भी सेक्स पावर के रूप में होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मर्दों के अंदर तनाव, टाइमिंग ये सब ज़्यादा आने लगेगी, कमजोरी उतनी ही कम होगी सेक्स करने के बाद। मतलब सेक्स करने के बाद कमजोरी नहीं आएगी। जब किसी की पावर 14, 15, 15 पॉइंट तक पहुंच जाती है तो वो एक रात में 3, 4, 5 बार तक संभोग करे, उसको शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपने सेविंग में से खर्च नहीं किया था। 10 पॉइंट उसका जो बॉडी है उसने उतना बचा के रखा। 10 पॉइंट बॉडी को जरूरत थी, उसने उतना बचा के रखा, उसने अपने सेविंग में हाथ लगाने नहीं दिया, एक्स्ट्रा जो था उसमें से उसने खर्च किया। ठीक है, इसलिए एक नया आप लोग को बात और भी समझ लेना चाहिए कि जब भी आप जानबूझ करके लिंग को उत्तेजित करते हैं, कोई महानामर्द हो गया, उसके लिंग में उत्तेजना नहीं आती, उसकी बात छोड़ दें। नॉर्मली अगर आप अपने लिंग को उत्तेजित करते हैं जबरदस्ती, या आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, या आप किसी स्त्री के पास, ऐसी स्त्री के पास जाते हैं जहां आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती हैं, बार बार आप स्त्री को छूते हैं, स्त्रियों के संगत में बैठते हैं, बार बार सेक्सुअली फ़ोन पर बातें करते हैं, आपके बॉडी में अगर पावर जनरेट नहीं हो रही है जितनी आपको ज़रूरत है आपकी बॉडी को, यानी 10 पॉइंट से अगर आपकी पावर कम हो रही है, बॉडी में बन रही है, कम बन रही है, और अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं, इस प्रकार के आप हरकत करके अगर जबरदस्ती अपने लिंग में तनाव ला के और अगर आप संभोग करते हैं, या आपको अगर धात पड़ती है, इस प्रकार की कुछ भी होता है, वीर्य का क्षरण होता है, तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी एकदम फिट है, कोई कमजोरी नहीं है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पावर आपकी बॉडी बना रही है, तो अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो एक्स्ट्रा पावर में से खर्च होगा, आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए एक समाधान आप यहां और ले लें, एक कंसेप्ट अपने पास और जोड़ लें। ये मायने नहीं रखता कि सर एक रात में संभोग एक बार करें कि 2 बार करें कि महीने में एक बार करना चाहिए। बोलूंगा मैं सत्य बोलूंगा, मैं सुंदर नहीं बोलूंगा। आज तक आप लोगों ने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुंदर होता है। एक बात मुझसे सुन लीजिए, सत्य सुंदर नहीं होता है। सत्य आपके मूड चेंज कर देगा, आपका अच्छा मूड को बिगाड़ देगा, सत्य ऐसा होता है। क्योंकि सत्य जो होता है ना, वो कई बार परंपरा विरोधी होता है। आप जो सुनते आ रहे हैं आज कई वर्षों से, कई सालों से सुनते जो आ रहे हैं, हो सकता है जो रियलिटी हो, जो सत्य हो, वो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, और इसका छोटा सा आप अगर समझ लीजिए उदाहरण, कि अगर हमारा समाज इतना ही सत्य के पथ पर होता, हमारे समाज की हर रीतियां, हर परंपराएं, हर जानकारी, हर ज्ञान अगर सत्य पर आधारित होता, तो आज हमारी समाज की ये दुर्गति न होती। हमारा समाज आज बहुत ऊपर होता, जैसा शायद हम कल्पना करते हैं। ठीक है, तो हम जिस पथ के राही हैं, हमारा पथ सही है कि गलत है, कितना अच्छा कितना बुरा है, ये इस बात से डिसाइड होगा कि हमारी अभी की स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं तो कमी है, तभी हमारी, हम सब की स्थिति खराब है। ये पीढ़ी की, युवाओं पीढ़ी की स्थिति खराब है, आजकल का समाज की स्थिति खराब है, चाहे चरित्र से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे मनोबल से हो, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, सही तो नहीं है। ठीक है, तो एक बात आप ये भी समझ लें कि कई बात मैं बोलूंगा ना तो आप लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि जो लोग शास्त्र में आस्था रखते हैं, किताबों में आस्था रखते हैं, ग्रंथों में आस्था रखते हैं, हो सकता है बातें आप लोगों को बुरा लगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैं वो बोलता हूं जो मैं महसूस करता हूं, मैं वो नहीं बोलता जो मैं जानता हूं। ठीक है, जानने में और महसूस करने में फर्क होता है। तो कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है, या बहुत जगह ऐसा कहा भी गया है कि एक बार महीने में से एक संभोग करना चाहिए, ज़्यादा संभोग नहीं करना चाहिए, उससे मृत्यु हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें लिखी हुई है। और कई बार तो लिखा है कि सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग करना चाहिए।
पता नहीं क्यों मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती, ना आज तक आई है ना मुझे लगता कभी आने वाली है। कारण इसका ये है कि मनुष्य कोई जंतु नहीं है, चौपाया जानवर नहीं है इंसान, ठीक है। इंसान में और जानवरों में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानवर जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है, लेकिन इंसान आनंद के लिए संभोग करता है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको शायद पता ना हो या पता हो, मुझे नहीं पता, कि समाज में बहुत सारी चीज़ें ना उलट पुलट हो गई, और आज ये भी हम सब की जो स्थिति इतनी खराब है ना, इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमेशा से संभोग को, हमेशा से सेक्स को दबाया गया है और गलत पाप पुण्य वाली दृष्टिकोण से देखा गया है, ठीक है। संभोग करना पाप है, सेक्स के बारे में कल्पना करना पाप है, और क्या क्या जितने भी मतलब कि सन्यासियों वाले जो मतलब जो नियम कानून है ना, वो सब हमारे समाज पर, गृहस्थों के ऊपर लागू कर दिया गया, ठीक है। और सेक्स दबाते दबाते आज स्थिति ये हो गई है कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो संभोग को, सेक्स को, स्त्री का ध्यान आ जाए तो अपने आप को पाप महसूस करते हैं। जबकि ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि बिना संभोग के मुक्ति नहीं है, बिना संभोग के शांति नहीं होने वाली, ना तो गृहस्थ जीवन में और ना तो संन्यास में। हाँ, अगर किसी की ऐसी रुचि है, किसी की संभोग से प्रीति नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य इंसान जिसको नेचर ने जैसा बनाया, लेकिन हम नेचर विरोधी हमेशा चलते हैं, हम हमेशा उल्टा चलते हैं। नेचर ने अगर सेक्स पैदा किया है तो हम उसको दबाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि गलत है, बुरी चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सत्य को पकड़ें आप सब। सत्य परंपरावादी नहीं होता, सत्य तो सत्य होता है। और आज स्थिति ऐसी आ गई है दबाते दबाते कि जब संभोग ही दब गया, है ही नहीं कुछ लोगों के अंदर, तो अब तो शांति आ जानी चाहिए, अब तो सबको संन्यास मिल जाना चाहिए, अब तो सबको समाधि में आ जाना चाहिए। क्योंकि आज का मनुष्य, आज का जो युवा है, आज को जो युवा पीढ़ी है, वो तो संभोग में एकदम खाली है। आज की युवा पीढ़ी को महानामर दिया गई, उससे तो सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। तब तो उसे सबसे बड़ा चरित्रवान हो जाना चाहिए था, तब तो उसका चरित्र सबसे परिष्कृत होना चाहिए था, सबसे साफ सुथरा और उज्जवल धवल होना चाहिए था, क्योंकि उसको तो किसी स्त्री को देख करके उसके अंदर कोई हलचल ही नहीं होती है ना। ब्रह्मचर्य के सिद्धांत अनुसार तो यही होना चाहिए था। आज तक जो समाज ने हमें पढ़ाया है, यही ना पढ़ाया है कि अपने मन को साफ रखो, अपने हृदय को साफ रखो, सेक्स की तरफ ध्यान मत दो, ब्रह्मचर्य में रहो, और दूसरा योग वाला रास्ता अपनाओ। तो आज का युवा पीढ़ी तो सबसे बड़ा योगी हो गया ना फिर। नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सत्य को तोड़ा मड़ोड़ा, उसे सुंदर बनाने की कोशिश किया और यहीं सब कुछ खराब हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मर्द सेक्स में पीछे है और दुनिया में किसी भी काम में आगे नहीं हो सकता। और दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा, अगर योग से समाधि मिलती है तो भोग से भी समाधि मिलती है, और गृहस्थों के लिए भोग वाला मार्ग ही सबसे सही है। जब तक आप भोग नहीं करेंगे, आपका दिमाग शांत नहीं होगा, वो कभी भी हमेशा उस जिज्ञासा के पीछे भागता रहेगा कि भोग का स्वाद कैसा होता है। जब आप उस मार्ग से गुजरेंगे, उसका अनुभूति करेंगे, तो आपका मन जो एक शून्य के पीछे भाग रहा था, एक अज्ञात सुख के पीछे भाग रहा था, उसे पकड़ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर जब आप बार बार उसमें लिप्त होंगे तो धीरे धीरे आपका मन जो है ना वो ठोस रूप धारण करेगा। वरना तो मन तरल रूप में भी नहीं, गैसियस स्टेट में, वायु के रूप में इधर उधर भागता रहेगा। संभोग का सुख कैसा होता है, न जाने कैसा होता होगा, ये सारी चीजें उस कुंवारे बालक को बहुत परेशान करती है जिसने आज तक संभोग नहीं किया। मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि वो बंदा जाके संभोग कर ले, नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखे कि मन तब तक तुम्हारा शांत नहीं होगा जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता, जब तक तुम उस चीज में प्रैक्टिकल कर नहीं लेते, ठीक है। तो ये बात अगर हम लोगों को पहले समझाई गई होती कि बेटा क्या अनुभव होता है ना, वो शादी के बाद आप कर लेना, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो है वो चलो ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो भोग बुरा तब होता है जब हम मर्यादा के बाहर जाकर करते हैं, और गृहस्थों के लिए मर्यादा उसकी अपनी पत्नी ही हो सकती है। तो पहला बात है कि समाज की सारे मान्यताओं से थोड़ा सा
अलग होइए और आप ध्यान जो मैंने बताया ना परहेज में उसको करना शुरू करिए, तो सत्य की अनुभूति आपको होगी और बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे। तो खैर, मैं थोड़ा सा एक टॉपिक पे ज़्यादा लंबा चला गया, मैं वापस रिटर्न आता हूँ और उस जगह पे आता हूँ। तो मेरा कहना ये था कि जो संभोग है वो इस पे डिसाइड नहीं होता कि आपको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ये डिसाइड इस क्षेत्र पे होता है सिर्फ और सिर्फ कि आपके अंदर बॉडी कितनी पावर जनरेट कर रही है। अगर आपकी बॉडी जरूरत से ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? आपको आपका के अंदर कमजोरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर कमजोरी नहीं रहेगी। आपके अंदर अगर आपका सारा सिस्टम सही है, आपके बॉडी का, अगर आपके बॉडी का सारा सिस्टम सही होगा तभी आपका बॉडी जरूरत अनुसार ऊर्जा को पैदा कर पाएगा। ध्यान से सुनिएगा बात, आगे इन सब थ्योरीज बहुत काम आएंगी आपको आगे समझने में। आगे जब अगली वीडियोस में डालूंगा उसमें जब मैं जेडलसी के बारे में बताऊंगा या इन फ्यूचर कुछ भी बताऊंगा आपको, तो आपको ये सब थ्योरीज अगर अभी से आप समझ के रखेंगे तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी। जिनका अब यहाँ से आप एक नया चीज़ पकड़ो, 10 पॉइंट जरूरी है अपने बॉडी में पावर। जिनकी बॉडी का पाचन तंत्र खराब है उनकी बॉडी 5 पॉइंट पावर जनरेट करती है। ठीक है, अगर आपने अपने पाचन तंत्र को ठीक कर लिया तो आपकी बॉडी 10 पॉइंट पावर जनरेट करेगी। ध्यान से समझना आप मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पाचन तंत्र खराब है तो 5 पॉइंट पावर जनरेट करेगी, तो बॉडी का हर अंग कमजोर रहेगा, दिमाग से लेकर दिल और लीवर से लेकर लिंग सब कमजोर रहेगा आपका। ठीक है, हर जगह कमजोरी महसूस होगी। जहां आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, जहां आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, कब्ज नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी, पेट सब कुछ सही से साफ होने लग जाएगा, एवरीथिंग बिकम्स ओके। अगर ऐसा हो जाता है कि आपको पेट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ लो कि आपका बॉडी को जितनी जरूरत है आपको, आपका पेट उतना पावर पैदा कर रहा है। क्योंकि अब यहां से एक बात आपको और समझ में आ गई कि पावर कौन जनरेट करता है? पाचन तंत्र। आ गई एक बात और यहां से समझ में, बात से बात ही खुलती है। ठीक है, तो आपका बॉडी जनरेट कर दिया, आपके पेट ने जनरेट करके दे दिया बॉडी को 10 पॉइंट पावर, जितनी आपको जरूरत थी। कोई खास आपकी सेक्सुअल पावर में इसमें सुधार नहीं होने वाला। बहुत बड़ी पॉइंट, इसको समझ लेना। बहुत लोग कहते हैं सर मेरा पाचन तंत्र ठीक है लेकिन मेरे लिंग में तनाव नहीं आता, मेरी टाइमिंग नहीं है। कैसे आएगी? आपके बॉडी में जितनी पावर की जरूरत थी उतनी तो सब ने ले लिया। अब मैंने क्या कहा था? सेक्स पावर के लिए, इरेक्शन के लिए, टाइमिंग के लिए, सेक्स लिविडो के लिए, काम इच्छा के लिए, भीतर से जो एक करंट होता है ना बॉडी के अंदर मर्दानगी का, उसके लिए जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, पाचन तंत्र ठीक होने में और पाचन तंत्र को मजबूत होने में अंतर होता है। इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा, इसलिए गौर से समझो। पाचन तंत्र ठीक है मतलब आपको भूख लगता है, आप खा लेते हो, समय समय पे आप जो आपका टाइम बंधा हुआ आप खा रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। पाचन तंत्र जब मजबूत होगा तो आपकी पाचन की शक्ति बहुत बढ़ेगी। जो खाओगे सब हजम होना शुरू हो जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगी। जैसे जलती अग्नि में जो डाल दो सब स्वाहा हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको जितना जरूरी है उससे ज्यादा बॉडी पावर जनरेट करेगा और फिर आपको तनाव भी आएगा, टाइमिंग भी आएगी। समझ गए आप? वीर्यकोश वीर्यवाहिनी अगर रिपेयर है तो, वरना अगर वहां से लीकेज है तो पावर बॉडी जनरेट तो कर देगा लेकिन वहां से नीचे से लीक होकर निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, सब बात की बात है। तो ये वही काम करती है, ये रसायन है। रसायन का काम ही वही होता है जो काम सालों में करने को वो दिनों में करती है। 1 साल का काम वो 1 दिन में करे, ये है वो रसायन। ठीक है, पहली खुराक कमजोरी खत्म, दूसरी खुराक जितना आपके बॉडी को जरूरत था 10 to 10 पॉइंट इसने पावर जनरेट किया, कमजोरी खत्म। तीसरी खुराक से या चौथी खुराक मैक्सिमम, इसकी तीसरी खुराक से जितनी बॉडी को जरूरत थी उससे ज्यादा पॉइंट पावर जनरेट होना शुरू हो गया। और कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि बॉडी में पावर इतनी ज्यादा जनरेट होने लग जाएगी कि कितना भी संभालने वाला बंदा हो अपने आप को, वो मजबूर हो जाएगा या तो संभोग करने के लिए या तो हस्तमैथुन करने के लिए। इसलिए इसकी डोजेस बहुत संभाल के लेनी पड़ती हैं। 3-4 खुराकें के बाद इसको फिर गैप देना पड़ेगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो 3 से 4 खुराक के बाद उसको 5वीं खुराक बिना गैप दिए ले, चाहे कितना भी नामर्द बंदा हो। इसे कहते हैं रसायन। ठीक है, तो इसको
ऐसे डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता। किसी भी चीज़ को लेने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ता है, कुछ जड़, कुछ नीचे बेस बनाना पड़ता है। जैसे अगर ये है सीसी रखी हुई है तो किसी न किसी आधार पे रखी हुई है। ये बॉक्स इसका आधार है, इस बॉक्स का भी कुछ न कुछ आधार है, ये फ्लोर इसका आधार है। तो कोई भी चीज़ हवा में नहीं ऐसे नहीं झूलती, उसको आधार चाहिए होता है। तो इस रसायन को भी कहने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा इंतज़ार करिए और हाँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप लोग इतने ज़्यादा मैसेज मत कीजिए कि सर प्लीज़ अगली वीडियो डालो, सर प्लीज़ अगली वीडियो डालो। समय दीजिए मुझे, मैं भी आप सबकी तरह एक आम इंसान ही हूँ। और मैं यकीन से बोलूँ तो सुबह उठने के बाद से लेकर के और रात सोने तक मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, आप लोगों के लिए ही प्लानिंग करता हूँ, आप लोगों के लिए ही हर काम करता हूँ। स्थिति कभी कभी यहाँ तक हो जाती है कि सपने में भी मैं आप लोगों के लिए नुस्खे ही बना रहा होता हूँ, नुस्खे ही खोज रहा होता हूँ। तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ आप लोगों को छोड़ करके। आप देखें व्हाट्सअप दिन भर जो है वो मैं कई बार खोलता हूँ, कई बार जवाब देता हूँ। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करो। अगली वीडियो इस रसायन के बारे में खुलासा करेंगे, तैयारी क्या करनी है, कैसे कौन कौन इनको ले सकते हैं इस रसायन को, किनको मैं दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और जिन्होंने इस चैनल को नया देखा है, नए नए जुड़े हैं, बहुत से भाई नए जुड़े हैं, तो मैसेज करते हैं कि सर हम 8 साल से हस्तमैथुन कर रहे हैं, सर हम 15 साल से कर रहे हैं, सर हम 20 साल हो गए, सब कुछ हो गया। एक सेकंड, हाँ, हमें सर हर जगह से दवाइयाँ करा ली, कोई आराम नहीं मिला, हमें बहुत पैसे खर्च कर लिए। कोई कहता है मुझे स्वप्न दोष है, कोई कहता है मेरे लिंग में तनाव नहीं आता, कोई कहता है कि सर मेरी टाइमिंग कम है। सबका इलाज करूँगा, सबके बारे में बताऊँगा, बस थोड़ा समय दीजिए। आपने आज तक गोलियाँ देखा होगा और माजून देखा होगा, आपने चूर्ण देखा होगा, आपने धातु पौष्टिक चूर्ण, तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है। कैप्सूल में दवाइयाँ आपने देखा होगा, गोली के शक्ल में देखा होगा, लेकिन इतनी कम खुराक वाली दवा आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा और खाया तो बिल्कुल नहीं होगा। इसकी खुराक माचिस की तीली से उठानी पड़ती है, इतनी सी खुराक एकदम एक चुटकी में, तो मुझे लगता है कि कम से कम 20 दिन की दवा हो जाएगी। इतनी ज़्यादा इसमें जो है ना पावर है कि इसकी खुराक इतनी कम है, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी दवा होगी, ये एकमात्र ऐसी दवा है जो अपने अंदर 3 गुण को लिए हुए। पहला, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ये परमानेंट इलाज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करेगी। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ जिससे सारे लोग भागते हैं, जितने लोग दवा बनाते हैं सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, टाइमिंग। टाइमिंग का कोई दवा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का, ये इसका सोल्यूशन है। तीसरा, शरीर की कमजोरी दूर करके शरीर को ताकतवर बनाना। और भी कई फायदे हैं, वो सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। बस इतना ध्यान रखें, धातु पौष्टिक का बाप है ये, धातु पौष्टिक अपने में समाये हुए है ये, ठीक है। सब दवा का पावर इसके अंदर खुद में है। इसको किसी धातु पौष्टिक की जरूरत नहीं, किसी टाइमिंग वाली दवा की जरूरत नहीं, किसी संख्या की दवा की जरूरत नहीं, ये अकेले सारा गुण अपने अंदर समाये हुए। बताऊंगा अगली वीडियो के लिए मुझे आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा, समय दीजिए, मैं ठीक अगला वीडियो बनाऊंगा समय मिलते ही। क्योंकि नुस्खे भी जो बन रहे हैं, जो प्रयोग चल रहे हैं, उस पर मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आप लोग मुझे बार बार परेशान ना करें, समय दें, 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, मैं ठीक इस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इसकी आगे की जानकारी दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।